नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे फिफ्थ हाउस की स्ट्रेंथ के बारे में। आपकी जिंदगी के अंदर बच्चे, लव यानी कि चाइल्ड, लव और स्पेक्युलेटिव गेन्स यानी कि स्टॉक मार्केट वगैरह, ये सब इन्वेस्टमेंट्स आपकी, वो सब आपकी फिफ्थ हाउस से पता लगती हैं। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है क्योंकि फोर्थ का ये सेकंड है, तो इसकी धन जो आप स्टेटस देखेंगे फोर्थ हाउस का, प्रॉपर्टीज का, अपने सारे सुखों का, वो यहीं से आएगा। ये उसका सेकंड हाउस है। अच्छा, अब एक चीज देखिए, फिफ्थ हाउस कब किस कंडीशन में मजबूत माना जाएगा? अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड अच्छे हाउसेज में बैठा हो, जैसे कि त्रिकोण, पहले तो त्रिकोण, धर्म त्रिकोण में बैठा हो, या फिफ्थ का लॉर्ड सेकंड में बैठा हो, फिफ्थ का लॉर्ड 11th में बैठा हो, फिफ्थ का लॉर्ड उच्च राशिस्थ बैठा हो, कहीं भी उच्च राशि का बैठा हो, और फिफ्थ लॉर्ड हमेशा अपने त्रिकोण के स्वामियों के साथ यदि अगर बैठ जाए तब पावरफुल कंडीशन है। लग्नेश के साथ युति बना के बैठ जाए तब पावरफुल कंडीशन है। फिफ्थ लॉर्ड को कुछ चुनिंदा जगहों पे बहुत ज्यादा शुभ कहा गया है, जैसे कि यही फिफ्थ लॉर्ड अगर 10th हाउस में बैठ जाए तो आदमी अपने ज्ञान के दम पर नेम एंड फेम हासिल करता है। यही फिफ्थ लॉर्ड अगर सेकंड में बैठ जाए या सेकंड लॉर्ड के साथ संबंध बना ले तो व्यक्ति अपनी ज्ञान और वाणी के माध्यम से धन अर्जित करता है, किसी तरह की कंसल्टेशन या ऐसा कुछ। तो मोटे मोटे तौर पर आपका फिफ्थ लॉर्ड जो है कभी भी डेबिलिटेटेड नहीं होना चाहिए। आपका फिफ्थ लॉर्ड अगर है तो फिर उसके हमें उपाय करने पड़ेंगे। आपका फिफ्थ लॉर्ड डिग्री वाइज बहुत ज्यादा वीक ना हो। आपका फिफ्थ लॉर्ड कहीं से भी कंपल्स्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि सूर्य के साथ ज्यादा युति में अस्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका फिफ्थ लॉर्ड स्ट्रेंथ वाइज जैसा मैंने बताया वैसा बैठा है तो आपको इस हाउस से संबंधित सभी चीजें लाइफ में प्राप्त होंगी। आशा करता हूं क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।